पहले वेदांता फॉक्सकॉन और अब टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के गुजरात को मिलने के मामले में घिरे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को आने वाले समय में कुछ बड़े निवेश मिलने वाले हैं। शिंदे ने नंदुरबार में एक कार्यक्रम में कहा, आने वाले दिनों में राज्य में कुछ बड़े उद्योग अपनी परियोजनाएं लगाएंगे। उन्होंने कहा, इस समय महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थिति को लेकर एक चर्चा चल रही है और इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन सरकार युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के मामले में पीछे नहीं रहेगी। गौरतलब है कि टाटा और एयरबस ने अपनी विमान विनिर्माण परियोजना को गुजरात ले जाने की घोषणा की है। इसे लेकर विपक्ष ने भाजपा शिवसेना गठबंधन पर निशाना साधा और महाविकास आघाड़ी के समय पर की जा रही कोशिशों को नाकाम करने के लिए आरोप लगाए हैं। इसके पहले वेदांता और फॉक्सकॉन ने भी संयुक्त उद्यम में लगने वाली अपनी सेमीकंडक्टर इकाई को अचानक महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का ऐलान कर दिया था। तब भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार समेत विपक्ष के कई नेताओं ने शिंदे गुट को कटघरे में खड़ा कर दिया था। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को 1.5 महीने में दूसरा झटका लगा। पिछले महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट उसके हाथ से निकल गया। अब 22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्लांट में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने 2021 में 21,935 करोड़ रुपए की डील की थी। इसके लिए टाटा की अगुवाई वाला एक कंसोर्टियम वडोदरा में प्लांट लगा रहा है। एयरफोर्स को 56 ऐसे एयरक्राफ्ट देने के लिए टाटा ने एयरबस डिफेंस एंड प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाया है। ये विमान पुराने पड़ चुके एवरो विमानों की जगह लेंगे। इस प्रोजेक्ट को घरेलू एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत पहली बार कोई प्रोजेक्ट कंपनी देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इस विमान का इस्तेमाल सिविल कामों उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। समझौते के तहत एयरबस 4 साल के भीतर स्पेन में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से 16 विमानों की आपूर्ति करेगी। इसके बाद 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। एयरक्राफ्ट में 96% स्वदेशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे। वडोदरा में शिलान्यास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी शामिल होंगे। पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद है। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक यह विमान एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स और यहां तक कि बिना तैयार रनवे से भी ऑपरेट हो सकेगा। विमान लगभग 40 से 45 पैराट्रूपर्स या लगभग 70 यात्रियों को ले जा सकता है। यह पहला मौका है जब C-295 विमान का निर्माण यूरोप के बाहर किया जाएगा। C-295 MW 5 से 10 टन क्षमता का एक परिवहन विमान है जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो विमान की जगह लेगा। इसमें फास्ट रिस्पांस के लिए एक रियर रैंप, दरवाजा और सैनिकों और सामान के पैरा ड्रॉपिंग की सुविधा होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।